What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे शरीर में 60 से 70% पानी है। इसी के साथ में अगर पृथ्वी पर हम लोग काउंट करते हैं लगभग 70% पानी है, पर लेकिन जब हम लोग पीने वाले पानी की बात करते हैं तो वो ओनली 2.5% के करीब है। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं कि अगर जिस तरीके से वर्ल्ड पर, जिस तरीके से पृथ्वी पर जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से जो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो फ्रेश वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझाई जा सके और इस तरीके से उसको हम लोग मैनेज करके चले, ताकि आने वाली जनरेशन को भी फायदा उससे पहुंच सके। इस तरीके से हम लोग को इसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर देखने को मिली थी री डी जेनेरियो में, ये ब्राजील में है। तो इस टाइम पर बात किया गया था कि हम लोग को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करना है, एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब की बार की जो थीम है ये है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो ये थीम आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है। और खासकर पानी देखिए, अगर एक साइड में आप लोग देखेंगे, एक साइड में तो इतना पानी है पृथ्वी पर, एक साइड में पीने के लायक पानी नहीं है। रीजन ये है कि जो भी ओशन में पानी होता है वो पीने के लायक नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा साल्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको पीने के लायक बनाया जाता है। पर लेकिन जिस प्रोसीजर से बनाया जाता है वो भी आसान नहीं है, उसमें भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए जो ऑलरेडी अवेलेबल जो नेचर के द्वारा फ्रेश वाटर है उसकी हम लोग को इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, उसको हम लोग को सेव करना चाहिए। और आप लोगों को पता है होली में शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पानी के साथ में। अब अच्छे से आने वाले टाइम में पानी को सेव भी करना है। सेव करने का मतलब ये नहीं होता है कि खाना खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें या फिर अच्छे से नहाना छोड़ दें। सेव करने का मतलब होता है कि जो फालतू में, जैसे कि टंकी चला के छोड़ दिए, चले जा रही है टंकी, पानी भरना है मॉर्निंग में, मोटर चला के बाहर निकल के घूमने के लिए आ जाएंगे, भैया चलता रहेगा जब भर जाएगा। तो ये हरकतें नहीं करनी है, इनको बेसिकली रोकना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बर्तन वगैरह धुल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कोई कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो उस टाइम पर पानी चले ही जा रहा है, तो ये पानी बचाने की बात करते हैं, ना कि जो आप लोग यूज कर रहे हैं उसको आराम से यूज कीजिए, पर लेकिन इसको बचाइए आप लोग थोड़ा। इसी के साथ में गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो आप लोगों को फील भी हो गया होगा थोड़ा, तो कोशिश ये कीजिए अब छत पर एक दो कटोरी पानी जरूर रखिएगा, खासकर पक्षियों के लिए। काफी ये आप लोग देख सकते हैं, एक बार रखेंगे तो पक्षियों को भी आदत पड़ जाती है, फिर वहीं पर ही आने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे भी आप लोग फोकस देकर जरूर चलिएगा। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि डेट आप लोगों को बताना है। द राइट टू पीस, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये 70s इसका अभी यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया, इसकी एनिवर्सरी, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये रिसेंटली अभी 200 मिलियन डॉलर का लोन साइन किया गया यहाँ पर पोषण अभियान के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था पोषण अभियान, ताकि हमारी कंट्री में लोगों को किस तरीके से उनकी बॉडी में, खासकर शरीर में जो कमी है, तो उसको न्यूट्रिशन के लेवल पर उनको अच्छे से वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि अच्छा खाना मिल सके। खासकर लैक्टिंग मदर और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए यहाँ पर फोकस देकर चला गया, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको किस तरीके से ये अच्छे लेवल का खाना प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो जच्चा बच्चा दोनों खुश रहें। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया कि मिशन लीव नो वोटर बिहाइंड। तो ये किससे रिलेटेड है, कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का जिसको साथ में लेने की बात की जा रही है, स्पेशल फोकस दिया गया है इस कैंपेन के ड्यूरेशन में। आप लोगों को नेक्स्ट बताना है हाईकोर्ट के बारे में, किस राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा लिविंग पर्सन का स्टेटस दे दिया गया ऑल एनिमल को, यानी कि एनिमल के भी ऐसे ही राइट्स हैं जिस तरीके से हम लोगों के राइट हैं, तो उनको भी कोई नुकसान आप लोगों को नहीं पहुंचाना है। ये बात बोली गई एक राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा, और ये नॉर्थ इंडिया का है, इतना बता देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विच स्टेट लॉन्च आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया कि हमें इंग्लिश से डर नहीं लगता है। खासकर लोअर लेवल पे बच्चों को इंग्लिश से अवेयर कराने के लिए और अच्छे लेवल पर उनको एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए किस राज्य ने ये कैंपेन लॉन्च किया। गवर्नमेंट बैंक, जिसके द्वारा बोला गया माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी, तो ये किस तरीके के जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये टेक्नोलॉजी किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए लॉन्च की गई, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके द्वारा पूछा गया यहाँ पर चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, जिसको सुलभ जल बोला गया है, किस राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, खासकर जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पर अभी रिसेंटली काफी जद्दोजहद की जा रही है, तो टारगेट क्या रखा गया कि लगभग इतना एक्सपोर्ट हम लोगों को करना है, ये टारगेट काफी न्यूज में था। इसी के साथ में मेदिनी पुरस्कार योजना, ये किसके रिलेटेड है, आखिर कौन सी लैंग्वेज से जो राइटिंग है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसका फोकस दिया जा रहा है, तो ताकि ओरिजिनल जो राइटिंग है उसको प्रमोट किया जा सके कौन सी लैंग्वेज में, तो ये आप लोगों को बताना है। चाहे आंसर आप लोगों के जीरो ही क्यों ना हो, आप लोगों का जो आंसर निकल कर आए आप लोगों को आंसर जरूर देना है। यहाँ पर जीरो आएंगे तो कोई काउंट नहीं करने वाला है, एग्जाम में अगर जीरो आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा काउंट कीजिएगा इसको।
आइए अब आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन के। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो ये सितंबर 21 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि 70 साल अभी इसके कंप्लीट हुए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प करने की बात की गई। पोषण अभियान जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो 200 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। लीव नो वोटर बिहाइंड, यानी कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए, कि ताकि उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो आप लोगों को याद भी होगा, एक पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी न्यूज़पेपर में कि धरती पर यानी कि जमीन पर जो वोटिंग मशीन है और वीवीपैट को रख रखा था, ताकि अगर कोई विकलांग पर्सन है वो आसानी से वोट वहां पर डाल सके। इसी के साथ में लिविंग पर्सन एंटिटी का दर्जा दिया गया ऑल एनिमल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ इंग्लिश, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, बच्चों को अवेयरनेस फैलाने के लिए खासकर इंग्लिश पर फोकस दिया जाए। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी यहाँ पर चेक करने के लिए, ताकि जो व्हीकल चोरी हो रहे हैं उनका पता लगाया जा सके, ये यूज करने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ में सुलभ जल, ये बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि यहाँ पर एक सस्ते लेवल पर पानी जो पीने का पानी है वो प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में एग्रीकल्चर कमोडिटी के एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, तो ये है 100 बिलियन का टारगेट। तो देखते हैं कब तक इसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा उतनी ही अच्छे लेवल पर हम लोग किसानों की जो इनकम की डबल करने की बात कर रहे हैं 2022 तक, उसको भी अचीव कर पाएंगे। मेदिनी पुरस्कार योजना, ये इसका एम है प्रमोट करने के लिए जो ओरिजिनल राइटिंग है वो बुक्स इन हिंदी, यानी कि हिंदी राइटिंग को प्रमोट करने के लिए है, खासकर जो ओरिजिनल राइटिंग में इंसान लिखता है। तो ये है हल्का सा आइडिया, जो कि एक क्विज था, रिवीजन क्विज, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कोर लिखना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली खुशखबरी यहां पर आ रही है, ये है स्पेशल ओलंपिक, जो कि रिसेंटली अभी आबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहां पर कंक्लूड हुए। हमारी कंट्री के द्वारा 368 मेडल जीते गए टोटल, जिसमें 85 गोल्ड, सिल्वर 154 और ब्रॉन्ज यहां पर 129 थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कहां पर ये गेम हो रहे थे, तो ये आबू धाबी में हो रहे थे, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहे थे। लोकेशन भी एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग इधर आएंगे तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे जूम कर कर, तो ये आप लोगों को नजर आएगा आबू धाबी, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है आबू धाबी, यहाँ देखिए, ठीक है। ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई भी इसी के अंदर पड़ता है। इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है कजाकिस्तान की पार्लियामेंट के द्वारा। कजाकिस्तान पार्लियामेंट के द्वारा अपनी खुद की कैपिटल का नाम, जिसका अस्ताना था नाम, चेंज करने की बात की है नूर सुल्तान। आखिर किसके नाम पर? नूर सुल्तान यहाँ पर, जो कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो ये सुल्तान रहे, इनके द्वारा यहाँ पर अभी फिलहाल रेजिग्नेशन दिया गया एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट से। तो इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए अस्थाना को नाम चेंज करके नूर सुल्तान के नाम पर इसका नाम रखा जा रहा है। तो पूरा नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है नूर सुल्तान नजरबाइव, ठीक है। एक बार लोकेशन देख लीजिए यहाँ पर कजाकिस्तान की, ताकि आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकें कि किस पर्टिकुलर एरिया की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं एक मिनट। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कजाकिस्तान ही हो गया ऊपर, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो कैपिटल है अभी आप लोगों को अस्थाना नजर आएगी, जैसे कि ये आप लोग देखते हैं। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर आप लोगों को चेंज टर्म नजर आने लगेगी, अभी फिलहाल अस्थाना है, ओके। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शन के बारे में। देखिए, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, ये सारे ऐसे सोशल मीडिया है, गूगल वगैरह, जिनका यूज किया जाता है कई बार इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ में मिलकर इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि वो खुद के वॉलंटरी यानी कि अपने आप कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पर लेकर चलेंगे, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी को फोकस करके चला जाए और पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट करें। यानी कि एक तरीके से इलेक्शन जो होने चाहिए वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और तभी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के जो भी हैंडल है सबने यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नाम तो बताइए जरा। इतना तो यार पता ही होगा, ये भी नहीं पता है तो देखिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है। कई बार जिक्र इनका कर चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आईपीएल के बारे में बात की जा रही है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 12th एडिशन, 12वां संस्करण इसका चल रहा है। इसके जो स्टार्टिंग का मैच है तो वो डिफेंडिंग चैंपियन नाम है चेन्नई सुपर किंग। इसका जो मैच होने वाला रॉयल चैलेंजर के साथ में, जो उस मैच के ड्यूरेशन में जितना भी पैसा मिलेगा टिकट के थ्रू, वो सारा पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं उनके जवानों की फैमिली को जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आप लोगों से कि किस किस टीम के बीच में ये मैच था। तो चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर के बीच में ये मैच था। तो जिसका यहाँ पर पैसा, जो टिकट का जो भी पैसा आएगा, वो यहाँ पर जवान के शहीदों की फैमिली को जाएगा, ओके। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यूएन के द्वारा एक बड़े ही खतरनाक कीट पतंगे के बारे में। ये आप लोगों के सामने है। ये जो कीट पतंगा है आज की डेट में बहुत लार्ज स्केल पर जो फसल है उनको बर्बाद कर रहा है, और इसको बोला जाता है FAW। इसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म।
तो ये जो है यहाँ पर ये लार्ज स्केल पर जिस भी यहाँ पर एक तरीके से फसल में लग जाता है उसको बर्बाद कर देता है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर भुट्टा आप लोगों के सामने, इसको बर्बाद किया जा रहा है बिल्कुल इसके द्वारा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये बहुत सारे बिलियन का नुकसान पहुंच चुका है। अभी यूएन के द्वारा बताया गया है, जिसकी मीटिंग हो रही थी यहाँ पर बैंकॉक के अंदर, तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये आने वाले टाइम में इंडिया और दूसरी कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, बिलियंस का लॉस पहुंचाएगा किसानों को आने वाले टाइम में। और पहले ही अफ्रीका से अब खासकर इंडिया की साइड को भी काफी बढ़ रहा है। 2016 से काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में भी इसकी एक तरीके से प्रेजेंस पाई जा रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई, किस तरीके से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में किसानों को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर यह नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये कुछ ना कुछ सोचने की बात इसके बारे में की गई है। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका निकालते हैं हम लोग। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर डिटेल में। और हाँ, कैसी रही आप लोगों की होली? अच्छे से सेलिब्रेट किए ना? देखिए अब माइंड भी आप लोगों का थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा। अब कोशिश कीजिए कि अच्छे से बिल्कुल शानदार वाला मूड बना के और शानदार तरीके से अपने टाइम टेबल जो शेड्यूल आप लोगों ने बना रखा है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी पोर्शन है, खासकर जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। क्योंकि जब 1 महीना बच जाएगा उसके बाद में आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी कुछ पढ़ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस पर फोकस देकर चल सकते हैं। नोट्स वगैरह मत बनाइएगा आप, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही बनते हैं। अब कोशिश ये कीजिए कि रिवाइज कीजिए जो भी आप लोगों ने जहां से भी पढ़ रखा है उसको, जितने भी नोट्स पुराने बना रखे हैं उनको रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई को लेकर चलना है। तो आइए फर्स्ट न्यूज यहां पर देखते हैं। जो पहली न्यूज निकल कर आ रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी गवर्नमेंट होती है राज्य के अंदर, वो अपने फेवरेट पर्सन को डीजीपी की पोस्ट पर यहां पर लगा देती है। कई बार क्या करती है, दूसरे जो सीनियर पोस्ट के ऑफिसर हैं उनको भी यहां पर एक तरीके से ओवरटेक कर देती है। तो ये कई कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के चलते यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, इसमें बोला गया कि मिनिमम 6 मंथ का टेन्यूर जिस पुलिस ऑफिसर का है उसको आप लोग कंसिडर करेंगे यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट के लिए। क्योंकि रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, प्रकाश सिंह, जिनको यहां पर एक तरीके से छोड़कर और उनको ओवरटेक करके किसी जूनियर को यहां पर ऑफिसर बना दिया डीजीपी। तो तभी यहां पर केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि देखिए फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद यहां पर मत कीजिए। जो इस पोस्ट के कैपेबल है उसी पर्सन को आप लोगों को ये पोस्ट देनी है। यानी कि ये नहीं कि ये आप लोगों के हिसाब से चलेगा तो इसको ये पोस्ट दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग रियली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जब आप लोग संविधान के अंदर सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो राज्य की ड्यूटी है, दायित्व है, तो कम से कम इस पे थोड़ा सा फोकस देकर चलना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। आगे यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन की बात है तो इंडिया और यूएसए के बारे में बात की जा रही है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएसए हेल्प करने वाला है इंडिया को लगाने के लिए हमारी कंट्री में। फायदा क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी यहां से निकल कर आती है जो कि पोल्यूशन फ्री होती है। यानी कि कोयले से जो एनर्जी निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड काफी लार्ज मात्रा में एक तरीके से रिवील करती है इन्वायरमेंट में, वो काफी खतरनाक है। यहाँ पर प्रीमेच्योर बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है। टोटल अभी 20 सिटीज की बात की जा रही थी तो 15 सिटी हमारी कंट्री की यहाँ पर देखने को मिली, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो ये तमाम मुद्दे हैं, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो ये बात कब हुई, जब 9th राउंड हो रहा था यहाँ पर यूएसए और इंडिया की स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बारे में, और ये वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिला। हमारी कंट्री की साइड से कौन थे यहाँ पर, ये थे विजय गोखले, और यहाँ पर जो डेलीगेशन इंडिया की साइड से और दूसरी साइड से जो थे आते हैं ये थे यहाँ पर इनकी साइड से, इनका नाम था एंड्रेस थॉमपर्सन। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री का नाम है विजय गोखले, इनको तो याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रे थॉमसन, इनका नाम याद रखिए ना रखिए पर अपना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हाँ, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये याद रखिएगा कहां पर ये मीटिंग हुई और कौन से नंबर का ये राउंड था। 9th नंबर का था, ये इंपॉर्टेंट है, और यूएसए में ये राउंड हुआ, ना कि इंडिया में हुआ। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है कैबिनेट अप्रूवल के बारे में। तो कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया है यहाँ पर, ये है 3 एग्रीमेंट। पहला बोला जा रहा है यहाँ पर नाइस एग्रीमेंट, दूसरा वियना एग्रीमेंट और तीसरा है यहाँ पर लोकार्नो एग्रीमेंट। जो नाइस एग्रीमेंट है ये बात करता है रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में। मान लीजिए यहाँ पर अभी एक स्टडी लवर का यहाँ पर लोगो लगा दिया जाए तो एक तरीके से ये मार्क हो गया स्टडी लवर का। ठीक है, तो यानी कि हमारी फैमिली का ये मार्क हो गया। इसी तरीके से वियना एग्रीमेंट जो बात करता है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन करता है, यानी कि संख्या के बारे में बात करता है कि इतना नंबर की यहाँ पर ये मार्क है, यानी कि नंबर की फॉर्म में ये तो रजिस्ट्रेशन मार्क देता है,
ये नंबर की फॉर्म में यहाँ पर मार्क देता है, ठीक है, उस तरीके से आप लोग देखते हैं। और जो यहाँ पर लोकार्नो एग्रीमेंट है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी कि डिजाइन की फॉर्म में मार्क देता है कि यहाँ पर्टिकुलर डिजाइन है ये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप लोग का कोई मटेरियल है, अगर उसको इस तरीके से मार्क किया जाएगा तो देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है उसका हनन किया जा सके, यानी कि आपके प्रोडक्ट का कोई मिसयूज न करे और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रॉयल्टी आप ही को मिले, और इस तरीके से उसको नेगेटिव तरीके से मेहनत आप लोगों के द्वारा की गई है, कोई और उसका मिसयूज करके मार्केट में फायदा उठा रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को रोकने के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इनके बारे में होना चाहिए। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राज्य के बारे में। तो राज्य की जो न्यूज निकल के आई है आसाम से, आसाम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है आसाम के अंदर में, उसके द्वारा अभी 50,000 के करीब जो माइग्रेंट है उनको डिक्लेयर कर दिया है फॉरेनर, और उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे ये, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रंजन गोगोई है, उन्होंने यहाँ पर आसाम की खिंचाई की, खासकर इस ट्रिब्यूनल की किस बेस पर वो ऐसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, खासकर लोगों को डिटेंस करना इस तरीके से, वो भी मतलब ये इलीगल तरीके से, ये बिल्कुल गलत तरीका है। यानी कि एलियन नहीं ट्रीट कर सकते आप लोग उन लोगों को जो खासकर इतने लंबे समय से इंडिया में रह रहे हैं, और इस तरीके से इंसानियत के नाते तो कम से कम ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा खासकर जो हरकतें ये की जा रही है ये सही नहीं है। ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनकी खिंचाई करते हुए बोली, खासकर 50,000 लोगों को इलीगल माइग्रेंट यहां पर इनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। और हाँ, इलेक्शन के मुद्दे पर यहाँ पर आसाम वैसे भी न्यूज में है, क्योंकि जब बात करते हैं एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था कि कौन इंडिया का सिटीजन है, उसको छांटो आप लोग, उनको जो भी यहाँ पर बाहर कर दिए गए थे वो भी इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं अगर उनका इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये है लंदन बुक फेयर के बारे में। हमारी कंट्री की साइड से भी यहाँ पर खुद का अपना एक बुक यहाँ पर लगाया गया, जाकर एक स्टोर अपना लगाया गया, और जो हमारा जो पवेलियन है वो फोकस देने वाला है महात्मा गांधी जी के ऊपर। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की 2019 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं कि जो महात्मा गांधी जी के खासकर जो उनके प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर वो काम करते थे, उनके बारे में और अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जा सके। तो कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी जो हमारी कंट्री की जो खासकर है उसके बारे में फायदा यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसी के साथ में डिजिटल मीडिया की तरफ से जो महात्मा गांधी जी की लाइफ है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ये सब भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो लंदन, ये यहाँ पर बात की जा रही है लंदन बुक ऑफ फेयर के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। विक्रम साहे ज्वाइंट सेक्रेटरी ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से डिवीजन यहाँ पर इसको जो एक तरीके से हेड किया जा रहा है इस कंप्लीट प्रोग्राम को हमारी कंट्री की साइड से। ओके, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो इस वीक में जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाले पर्सन है वो है पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। ये हमारी कंट्री के पहले लोकपाल अपॉइंट कर दिए गए हैं, ये लोकपाल अपॉइंट कर दिए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, और काफी जद्दोजहद के बाद में, यानी कि लगभग 6 साल की जद्दोजहद के बाद में यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। करंटली ये है मेंबर है जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जुडिशियल मेंबर है, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर है, जो कि कंप्लीट लोकपाल की बात करें तो 8 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि काफी न्यूज में है, और अब जाते जाते गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, इसलिए भी यहाँ पर एक अलग तरीके की न्यूज यहाँ पर बन जा रही है इनसे रिलेटेड। तो पर्सनैलिटी का नाम याद रखिएगा, और फर्स्ट पर्सन है इसलिए भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अगर बात करें आप लोग बीसीसीआई के बारे में, जो हमारी कंट्री में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर ये जो क्रिकेट को कंट्रोल करके चलती है, अगर आप लोग देखेंगे प्रॉपर वे में इसके बारे में, तो ये जो अफिलिएटेड है यहाँ पर, ये अफिलिएटेड है यहाँ पर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। तो बात ये की जाती है कि देखिए ये एक कंट्री की सेंट्रल बॉडी है जो कि यहाँ पर क्रिकेट को कंट्रोल करके चलती है, तो फिर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर राज्य के साथ में इसको अफिलिएटेड क्यों रखा गया है? ये तो यहाँ पर सेंटर के साथ में इसका अफिलिएशन होना चाहिए। तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये दिल्ली बेस एक वुमेन ने यहाँ पर ये पीआईएल दायर की यहाँ पर सुप्रीम इसके हाई कोर्ट के अंदर में, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में। तो यहाँ पर उस पे बात निकल कर ये आ रही है कि देखिए इनडायरेक्ट वे में चाहे कहीं से भी कनेक्टेड हो, पर लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जज के द्वारा बोली गई, और अभी जो ऑर्डर है यहाँ पर रिजर्व रख लिया गया है। देखते हैं आगे कैसे बात यहाँ पर निकल कर आती है। इसके बारे में जो भी बात होगी, जो भी खबर होगी, वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। नेशनल पार्क के बारे में जिक्र करते हैं। आज का जो नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, यह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क या फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है, और 1989 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। एग्जैक्ट यहाँ पर देखते हैं, ये व्हाइट थ्रोट यानी कि यहाँ पर एक व्हाइट देख सकते हैं आप लोग, किंग फिशर यहाँ पर पाया जाता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है। अब बात करते हैं आज के पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में।
तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जा रही है, खासकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी की जब बात करते हैं आप लोग, खासकर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ये तो बिल था, एक्ट बताना है। इसी के साथ में किस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, इसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसको फॉलो करके चलती है, स्टेब्लिश किया गया था 1993 में, और अब जाकर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये स्पेशल वीडियोस के ऊपर बनाया गया था, जाकर आप लोग देखते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे। इजिप्ट के द्वारा बोला गया कि अगर 5000 से भी ज्यादा फॉलोवर हैं किसी सोशल मीडिया हैंडल पर और वो एंटी नेशनल कुछ कर रहा है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था। नेक्स्ट यहाँ पर काफी लंबे समय तक रूल करने वाले हैं नूर सुल्तान नजरबायेव, ये जिनके द्वारा अभी रेजिग्नेशन दिया गया 30 साल के बाद में। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर अस्थाना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान किया जा रहा है। इंडिया के जो ओरिजिन के पर्सन है ये है जगमीत सिंह, तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि डेब्यू एंट्री इनकी हो गई है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, कनाडा के अंदर। ओके, और ये फर्स्ट नॉन वाइट है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बात करें यहाँ पर ओडीआई की, तो वहां पर आप लोगों का जो मैच होता है 50 ओवर का होता है, टी20 में 20 ओवर का। अब टी10 यहाँ पर स्टार्ट किया गया अबू धाबी के अंदर। 2019 में इसका फर्स्ट सेशन देखने को मिलेगा जो कि 10-10 ओवर का यहाँ पर मैच होगा। तो देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। एनएसआर जो एनआरसी में जिनका नाम है या फिर जिनका नाम नहीं है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्शन में वोट डालने से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अक नोट या फिर सुपारी या फिर बीटल नट, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है एग्रीकल्चर कैटेगरी में, तो ये इसको आप लोग सरसी सुपारी भी बोल सकते हैं। तो ये इसके बारे में याद थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कालेसर नेशनल पार्क, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इससे पता चलेगा कितने ध्यान से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। सबसे पहले वर्ल्ड वाटर डे के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में कई सारी बातें जानी। एक टेस्ट था, उसका आंसर आप लोगों को दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी रही स्पेशल ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने कि एक कंट्री यहां पर अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। सोशल मीडिया हैंडल सपोर्ट करने के लिए तैयार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है आईपीएल के द्वारा जो मैच का जो खासकर एक पर्टिकुलर मैच के जो रेवेन्यू होगा वो शहीदों के जवान के जो फैमिली है उनको दिया जाएगा। यूएन के द्वारा वॉर्न किया गया यहाँ पर एक कीट पतंगे को लेकर कि वो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखने को मिली। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर करने वाले हैं, साथ में इंप्लीमेंट इंडिया और यूएसए, तो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में मैंने जाना कैसे वो काम करते हैं। इसी के साथ में यहां पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन आसाम किस तरीके से काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार वो सब जानी। लंदन बुक ऑफ फेयर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया को, खासकर गांधी जी पर फोकस है वो जाना। इंडिया फर्स्ट लोकपाल के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट बीसीसीआई के बारे में ये जो न्यूज थी वो समझी हम लोगों ने। एक नेशनल पार्क के बारे में जाना। इसी के साथ में पॉलिटिकल रिवीजन था जो कि जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये था आप लोगों का क्विज जो कि कल आप लोगों से पूछा था। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर गूगल की अगर आप लोग बात करें, कौन और इसके साथ में मिलकर बोल रहा है कि वो खुद के जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेंगे, यानी कि इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे और कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होने देंगे। इंडिया के अभी देखने को मिले 368 मेडल, तो गोल्ड कितने जीते गए हैं यहाँ पर जो बात की जा रही है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर जो अभी देखने को मिले अबू धाबी के अंदर। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है इंडियन प्रीमियर लीग जो कि यहाँ पर भी मैच देखने को मिल रहा है सैटरडे को, तो डिफेंडिंग चैंपियन जिसका नाम है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर जो कि बेंगलोर है, ये अपनी मनी किसके नाम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। नहीं सॉरी, मनी नहीं, ये कौन सा एडिशन है। मनी तो ये जो पुलवामा टैग में शहीद थे उनके नाम करेंगे। कौन सा एडिशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है प्रीमियर लीग का, ये आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा ये रिलीज की गई है, जिसको बिना फॉ बोला था, यानी कि यहाँ पर इसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म। ठीक है ना, तो ये काफी नुकसान पहुंचाने वाला है फसलों को, और खासकर ये माना जा रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 3 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है 2016 से। तो ये किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई। कजाकिस्तान पार्लियामेंट के द्वारा अस्थाना कैपिटल का नाम चेंज करके नूर सुल्तान रखने की बात की जा रही है। किस लीडर का पूरा नाम बताना है, हालांकि ये क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था, फिर से रिपीट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, जिसको सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता था, तो कहां पर ये लोकेटेड है। उस पर्सन का नाम बताना है जो कि पहले लोकपाल हमारी कंट्री के
बनने जा रहे हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मॉर्निंग में मिलूंगा एग्जैक्ट 4 o'clock आप लोगों को क्वेश्चन की वीडियो के साथ में। प्रैक्टिस करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ में लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग फेसबुक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। काफी कुछ शेयर किया जाता है। इंस्टाग्राम अगर आप लोग पिक्स में शौकीन है, पिक्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे काफी कुछ शेयर किया जाता है। इसी के साथ में ट्विटर भी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।